बहुत स्वागत आपका। कर्नल साहब, आप मुझे बताओ कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग काफी भली बुरी टिप्पणियां राहुल गांधी पे कर रहे हैं। आपकी महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया आपके सामने है, तो क्या मैं मान लूं, और प्रोफेसर राम गोपाल का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, तो मैं मान लूं कि आप लोग के रास्ते यूपी में अलग हो गए? ये 300 से अधिक परिवारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मर्यादा के विषय में बात कर रही थी। मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। इनके जो सबसे सीनियर नेता हैं वो बंगाल में सिर्फ एक डायलॉग बोल करके, इतना अशिष्ट भाषा एक महिला के खिलाफ इस्तेमाल करके पूरा बंगाल का चुनाव हार चुके हैं। 50-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं महिलाओं को, और दीदी ओ दीदी सम्मेलन में लाखों की भीड़ में बोलते हैं महिलाओं को। कम से कम ऐसे घटिया लोगों से मर्यादा सीखने की समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दूसरी बात, पल्लू से लटक जाना, घुटना टेक देना। मुझे लगता है कि जब कोई प्रवक्ता साथी डिबेट में बैठे तो थोड़ी बेहतर हिंदी का प्रयोग करें। इस तरीके की शब्दावली शायद अशिष्ट है, नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया तो बहुत गंभीर सवाल है, हम इसको वृहद रूप से समझना होगा। कोई भी गठबंधन होता है तो विचारों के बेस पे और मुद्दों के बेस पे गठबंधन होता है। अंततः वो चुनाव में जाता है, चुनाव के बाद पुनरीक्षण करता है अपने गठबंधन में जो कमी पेशियां हैं। सामने वाले को अगर हराने में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से नाकामयाब हो जाता है तो अपनी योजनाओं को बेहतर करता है, अपने संगठन को वृहद करता है। मैं तो ये चेताना चाहूंगा एनडीए गठबंधन वालों को कि उनके बहुत से दल हमारे संपर्क में हैं। नेतृत्वशीलता के हिसाब से नेतृत्व के चयन की बात चल रही है, और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक ऐसे छाते के नीचे हो जिसकी छड़ी इतनी मजबूत हो कि देश में उसकी पहचान हो, ताकि जो दल आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में है वो हमारे साथ आके हमारी लड़ाई को मजबूत कर सके। 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। जी, आपकी पार्टी के जो महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट आपने सुना? जी, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अब चल नहीं पाएगी? ब्रिजेश जी, अगर हमको और आपको दोनों को फर्ज कीजिए विद्यालय में पढ़ने जाना हो तो हम पीले रंग की पेंसिल या लाल रंग की पेंसिल पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम जो भी छोटा मोटा पेंसिल का लड़ाई है, एक एक पेंसिल बैग में डालेंगे, स्कूल जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन का यही मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि जो आरक्षण की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, जनगणना की बात है, हमारे मुद्दे अभी बदले नहीं है, मुद्दे यथास्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से जनता का खून पी रही है। एक इंटरेक्टिव डिबेट करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अबू आसिम आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जो वहां की इस समय वर्तमान में कोई परिस्थितियां हैं उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। वो तो खुला मतभेद है। नहीं, वक्तव्य दिया है, पार्टी अपने स्तर से फैसला करेगा। और जब भी कोई गठबंधन होता है तो उसमें पार्टियों में जब भी कोई विवाद होता है तो बातचीत होती है। पॉइंट नंबर 2, जी, आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट को जी भाजपा की बी टीम बताया है। मेरी ही तरह थोड़े से नए हैं, तो उन्होंने अपने युवावस्था के हिसाब से कुछ उसके जवाब में कहा होगा। जब वरिष्ठ नेता बैठेंगे तो बात हो जाएगी। लेकिन देखिए, प्राथमिकता से हमें नहीं भटकना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंडिया गठबंधन का एक अच्छा संयोजक तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, जी, किसको बनाना चाहते हैं संयोजक? एक ऐसे नेता को, अखिलेश यादव, एक ऐसे नेता को जो भारतीय, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या कमी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यस्त हैं। 2027 हमारे किसको सामने प्रपोज कर रहे हो? 2027 हमारे सामने है। ममता बनर्जी? हम एक ऐसे नेता के लिए चाहते हैं जो हिंदुस्तान में वृहद पहचान रखता किसका हो, नाम तो मार्मिक दृष्टिकोण रखता हो और भारतीय जनता पार्टी को हराया हो, और उस उदाहरण के साथ। तो वो मार्मिक ममता बनर्जी? महिलाओं का आप पैटर्न देख लीजिए। लोकसभा में आप राहुल को रिप्लेस करना चाहते हैं? सेकंड दीजिए। लोकसभा में महिलाओं को हमने कितनी टिकट दी, भाजपा ने कितनी दी? उपचुनाव में हमने महिलाओं को कितनी टिकट दी, भाजपा ने कितनी दी? ममता बनर्जी मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में बहुत अच्छे संयोजक बहुत शुक्रिया आपका।